ध्यान दो भाई। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब में हमें क्या करना है, समझौता करना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। अब ध्यान देना है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, इसको पहचानने के लिए चाहे वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, ठीक है, इनको पहचानने के लिए ध्यान रखना है कि वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए, एस या ई एस। तो आप समझ जाओगे ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो अधिकतर वर्ब का यूज होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में, वो वर्ब कौन सी है, वो है डू डज, के बाद में इज एम आर, उसके बाद वाज वर, उसके बाद हैज हैव, इन्हीं का यूज ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा की हम बात करें तो ये है, ठीक है ना, इनका यूज सबसे ज्यादा होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको इन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, इनमें से क्या भरा जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब, ना कि मैन वर्ब। अब मैन वर्ब की हम बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीच है, TEACH, टीच क्या होता है, पढ़ाना होता है ना, वर्ब है ना, वर्ब है। कैसी वर्ब है, मैन वर्ब है। अब मैन वर्ब टीच है तो ये क्या है, प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल है। अब सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंत में क्या लगाना है, ES, तो क्या हो गया ये, सिंगुलर। हमने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया था, उस दौरान भी कहा था कि अगर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है तो ये कब करना है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, आई, वी, यू और दे, या फिर प्लूरल नाउन हो, तभी तो करते हैं ना। क्योंकि इसमें वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एस या यस नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब हमारी कौन सी है, प्लूरल है। कौन सी है, प्लूरल ना। अगर इसके अंत में एस या यस लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस में ऑब्जेक्ट, तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो। ठीक है ना, तभी तो करते हैं ना। कहने का मतलब मैन वर्ब को अगर सिंगुलर वर्ब बनाना है तो उसके अंत में क्या लगा देना है, एस या ईएस। अब एस या ईएस का प्रयोग कब होता है, जब वर्ब के अंत में क्या हो, ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस व जेड हो। ठीक है क्या, ये किसके अंत में होना चाहिए, वर्ब के अंत में, नाउन या प्रोनाउन के अंत में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। कभी कभी होता है ना, मैंगो, MANGO, मैंगो एन क्या होता है, आम, इसके अंत में ES लगा देते हैं, मैंगोज। मैंगोज का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे आम हो गए ना। क्योंकि अगर नाउन के अंत में ES लगता है तो क्या हो जाता हो, प्लूरल नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन। जैसे बॉय है, BOY, और इसके अंत में क्या लगा दिया हमने, एस, बॉय से क्या हो गया, लड़के, प्लूरल हो गया ना। लेकिन वर्ब के अंत में जब ऐसे लगता है तो क्या हो जाती है वो, सिंगुलर। क्या हो जाती है वो, सिंगुलर, उल्टा काम है। तो वर्ब और नाउन में आपको अंतर समझना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अब अंतर कैसे समझोगे, हमने कह रखा है कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना शब्द आता है वो सब क्या है, वर्ब है। चलना, फिरना, दौड़ना, खाना, पीना, नहाना, धोना,
पढ़ना, ये सब क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। इसकी जो स्पेलिंग होती है, जैसे कि चलना, रन, है ना, वॉक, उसके बाद में दौड़ना, रन हो गया, या फिर स्लीप, सोना, प्ले, खेलना, रीड, पढ़ना, हो गया ना, ये वर्ब है। अब मैंगो यानी आम, ये कोई वर्ब है क्या? इसके अंत में ना शब्द आया है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? ये नाउन है। और नाउन के अंत में जब एस या एस लगता है अधिकतर नाउन्स के अंत में, तो क्या हो जाती है? वो प्लूरल नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? वो प्लूरल नाउन। लेकिन यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे किसका मैटर है? ओनली फॉर सब्जेक्ट और वर्ब का। ठीक है, वर्ब के अंत में एस या एस होगा तो वो सिंगुलर होगा, और मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के अंत में भी एस या एस होगा तो वो भी क्या होगा? वो सिंगुलर। और बाकी सारी वर्ब्स क्या हो जाएंगी? प्लूरल। अगर हम इसकी बात करें, एम, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, और यहाँ पे है वो भी प्लूरल है। प्लूरल ना, यहाँ पे डू भी क्या है? बाकी अब सिंगुलर हो गया, क्योंकि एस या एस है ना अंत में, है ना। अब आप कहोगे कि सर जी सैल है, सैल और विल भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनको तो नहीं लिखा आपने। आप कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल कौन सी है? बता सकता है क्या भाई? आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं हम? सेल का। क्या यू और दे के साथ में सेल का प्रयोग नहीं कर सकते क्या? यू और दे भी प्लूरल प्रोनाउन है ना, प्लूरल है ना। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि विल का प्रयोग सिंगुलर के लिए करते हैं और सेल का प्रयोग प्लूरल के लिए करते हैं? नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आधा हिस्सा बटा हुआ प्लूरल का, क्योंकि यू, दे और ही, सीट, नेम, इन सब के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो इसमें सिंगुलर भी हो गया और प्लूरल भी हो गया, इसलिए हम इनको क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। नहीं कर सकते ना। ऐसे हम बात करें, हेड, हेड हेल्पिंग वर्ब है ना। अब हेड में क्या बताएं? सिंगुलर है या प्लूरल है? दोनों है ना भाई। सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? हेड का। इसलिए यहां पर इसका प्रयोग नहीं करवाया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसलिए तो हमने उन हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखी है, नहीं लिखी है ना भाई। जिनका प्रयोग होता है उन्हीं को मैं लिखा है, और ये भी कहा है केवल ये ही हेल्पिंग वर्ब अधिकतर होती है जिनका प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब कौन सी होंगी? जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं होगा, वो क्या रहेंगी? प्लूरल वर्ब। अंडरस्टैंड? ठीक है, जिसको जहां समस्या हो वो मुझसे पूछ सकता है, उसको बताया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। रूल हमारे इसमें 32 है। कितने नियम है? 32। तो ध्यान दीजिएगा, एक नियम है, इसमें 5-6 नियम है, इक्वल है ना। एक नियम मान लो या 7 नियम मान लो, एक ही बात है, लेकिन हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहला नियम, नाउन और नाउन, नाउन आए, एंड शब्द आए और नाउन आए। अब नाउन क्या होता है पता है ना? यानी जो भी चीज हमें दिख रही है दुनिया में जिनका नाम है उसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन। अंडरस्टैंड? और प्रोनाउन किसको बोलेंगे? आई, वी, दे, ही, सी, इट, है ना। नेम को तो नहीं बोल सकते, ओनली फॉर ही, सी, इट और आई, वी, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड? तो यहां पे हमने किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का। किसका करना है? प्लूरल वर्ब का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पर नाउन हो और उसके बाद में यहां पर क्या हो? प्रोनाउन हो, तो भी आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा है कि यहां पर प्रोनाउन हो और यहां पर भी क्या हो? प्रोनाउन, तो भी हमने किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का। चौथा है कि यहां पे नाउन, प्रोनाउन या फिर ओनली फॉर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, तो भी हमने किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का। पांचवा नियम है कि यहाँ पे आर्टिकल हो, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन हो, उसके बाद में यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन हो, तो हमने किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का। इस चीज का ध्यान रखना है भैया। डू नॉट राइट, अभी राइट मत करो, आपको 2-4-5 मिनट आपको लास्ट में दे देंगे। अगर नहीं भी मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर से समझा देंगे। ठीक है भैया, या फिर किसी कॉपी ले लेना, सब लिखवा रखा है ना। हाँ, बाकी समय मिल जाएगा आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहां पर आर्टिकल हो, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन हो,
उसके बाद में यहां पर आर्टिकल हो, नाउन या प्रोनाउन हो, तो हमने किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का। ठीक है, उसके बाद में अब ध्यान रखना है सातवां नियम। सातवां नियम है कि यहां पर भी नाउन हो और यहां पर भी नाउन हो। ठीक है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होने के बावजूद भी अर्थ समान देते हो, तो उसमें हमने किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है क्या? मैंने बताया दाल बाटी और चूरमा, है ना, इज वेरी स्वीट फूड, बहुत मीठा भोजन है। तो यहां पर तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। इस स्थिति में अगर एंड आ रहा है, हालांकि मतलब दोनों नाउन नाउन ही तो है, बस शुरुआत में दो नाउन आ गए, उसके बाद में एंड आया, उसके बाद में क्या आया? नाउन। दाल बाटी दोनों नाउन है ना, उसके बाद में एंड शब्द आया, उसके बाद में क्या आया? चूरमा, ये भी नाउन है। तो हमने किसका प्रयोग कर दिया है? सिंगुलर वर्ब का। प्लूरल का नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इक्वल है। ठीक है ना? जैम एंड ब्रेड्स, है ना। अब ईटिंग ब्रेकफास्ट के, या फिर ब्रेकफास्ट में टेक ब्रेकफास्ट, जैम का मतलब क्या होता है? सॉस, है ना, ब्रेड के ऊपर सॉस डाल करके हम सुबह नाश्ते के टाइम में खाते हैं, तो वो भी हमारा एक प्रकार से क्या हो गया है? इक्वल, खाने के लिए यूज हुआ है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, आठवां नियम। आठवां नियम है कि और शब्द आए और यहाँ पे नाउन, यहाँ पर भी नाउन, नाउन या प्रोनाउन कैसा भी हो, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का। ठीक है, उसके बाद में नौवां नियम, यहां से थोड़ा सा समझना है। नौवां नियम है कि कुछ शब्द हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ऑलवेज, बोथ, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ठीक है, ये अगर शब्द आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। किसका करना है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारा नियम है, इसमें भी शब्द ही है, इसमें शब्द की हम बात करते हैं, जैसे कि ईच है, एवरी या एवरी बॉडी है, नो बॉडी है, उसके बाद में आइदर है, नाइदर है, उसके बाद में नॉन ऑफ द है, नो वन है। ठीक है, समबॉडी वगैरह है। तो ऐसी स्थिति में हमने किसका प्रयोग करना है? नोन है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 11 रूल है हमारा, इसमें है कि ओनली फॉर, यहां पे शब्द एक और भी है इसमें शब्द, जैसे कि मनी है, ठीक है, सम है, ये भी इसमें आते हैं। यहां पे हम बात करते हैं मैनी, मैनी या फिर मैनी ए मैनी, ये फिर मैनी ए, तो हमने किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट है ओनली फॉर मत शब्द, MUCH, मत शब्द आए तो भी हमने किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट 13वां नियम है, कुछ एडजेक्टिव शब्द है। कैसे शब्द है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। जैसे कि द फैन इज वेरी फास्ट, है ना, या फिर द फैन इज वेरी ब्यूटीफुल, या द फैन इज वेरी फास्ट रनिंग, मतलब तेज दौड़ता है। तो इसमें क्या है? इसकी विशेषता बताई है। किसकी विशेषता बताई है? नाउन की। नाउन कौन है? फैन है। ठीक है ना। या फिर बोले कि द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, लड़का क्या है? बहुत होशियार है। तो लड़के की क्या बता दी है? इसे यहाँ पर विशेषता बता दी है। अर्थात क्वालिटी की बात हो, उसमें चाहे गुण की बात हो या अवगुण की बात हो,
उसमें क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई है। तो विशेषता वाले शब्द जहां पर आते हैं और उनसे पूर्व अगर द आर्टिकल आता है, क्या आर्टिकल आता है, द, तो वहां पर आप लोगों को किसका प्रयोग करना होगा, प्लूरल वर्ब का। किसका करना है, प्लूरल वर्ब का। जैसे कि हम बोले कि द गुड, द बेस्ट, द गुड, द बैड, द होनेस्ट, द इंटेलिजेंट, द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, द यंग, द बैड, द ओल्ड। मतलब बहुत सारे शब्द हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, etc। तो ऐसे शब्द अगर कहीं देखने को आपको मिलते हैं तो वहां पर आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट 14 रूल की हम बात करते हैं। चौथा नियम, 14वां ना, क्या टाइम हो गया है, 4:50 हो गई। चलो 15वां नियम की हम बात करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा की हम बात करें तो जैसे कि क्लास है, ये समूह है, टीम है, चाहे क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, उनमें लोगों का समूह होता है। आर्मी है, सैनिकों का एक समूह होता है आर्मी। उसके बाद में क्राउड है, भीड़ है, उसमें बहुत सारे लोगों का समूह होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द अगर कहीं आते हैं तो वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। किसका करना है, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो यहां पे जैसे क्लास, उसके बाद में टीम, उसके बाद में आर्मी, उसके बाद में क्राउड, क्राउड, उसके बाद में क्लास, टीम, आर्मी, क्राउड, पब्लिक, हाँ पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये समूह की बात हो गई है। तो उस स्थिति में हमने किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। 15 नियम हो गए। 16वें की हम बात कर, 14 नियम हो गई, 15वें की हम बात करते हैं। तो यहां पर कमेटी और जर्री दो शब्द हैं, कमेटी और जर्री। इसमें पंचायती की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि 5 लोग पंच होते हैं, 5 लोग मिलकर के अगर संपूर्ण गांव की कोई समस्या है उसका अगर फैसला कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। अगर 5 लोग मिलकर के किसी गांव की एक व्यक्ति की समस्या का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 नियम। 16 नियम भी कुछ इसी प्रकार का है कि अगर खोपड़ी के संपूर्ण बालों की बात की जाए तो हमने किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। और अगर कुछ ही बालों की बात की जाए तो वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमें प्लूरल दिखते हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि नाउन्स के अंत में एस या ईएस आता है तो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। अभी समझा ना जस्ट, अगर वर्ब के अंत में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर। तो नाउन यहां पे हम बात करते हैं विषय जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, नाउन है नहीं भाई, सब्जेक्ट्स के नाम है और उसके अंत में क्या लगा है, एस या ईएस लगा है, इसका मतलब है तो प्लूरल है ये। लेकिन इस स्थिति में हमने किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का।
अब सब्जेक्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, उसके बाद में सिविक्स, उसके बाद में पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें किसका प्रयोग करना है? सिंगुलर वर्ब का। नेक्स्ट 18वां नियम है कि देयर शब्द अगर आता है, क्या आता है? देयर शब्द, इसके बाद में रिक्त स्थान आता है, तो रिक्त स्थान के बाद में जो हमारा शब्द आया है, ठीक है, नाउन आया है, तो उसको देखते हुए ही आपको रिक्त स्थान में यहां पर भरना पड़ेगा। अगर यहां पर प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल आएगा, और यहां सिंगुलर है तो यहां पर भी सिंगुलर आएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम बात करते हैं 19वें नियम की। 19वां, 20वां, 21वां और 22वां, ये 3 नियम तो बिल्कुल इक्वल हैं। कैसे हैं? किसमें शब्द आए हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो, उसके बाद में देखिएगा नॉट ओनली के पास में भी सब्जेक्ट आएगा और बट आल्सो के पास में भी सब्जेक्ट आएगा। अगर यहां पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहां पर भी आपको क्या भरना है? प्लूरल वर्ब भरनी है। और अगर यहां पे सिंगुलर आ गया है तो यहां पर भी आपको क्या भरना पड़ेगा? सिंगुलर। कहने का मतलब दूसरा सब्जेक्ट देखना है, दूसरा सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइदर और। आइदर और, इसमें भी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार भरना है। उसके बाद में नाइदर नॉर, इसमें भी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आपको देख करके सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। कौन सा? 8वां? नहीं, 8वां तो ऐसे नहीं हो सकता भैया, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार देखना है। अच्छा, ऐसा है इसमें? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ध्यान में रख लेना, है ना। बाकी और देख लेंगे, हम क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 22वीं की। 22वीं में क्या है कि बोथ और एंड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बोथ और एंड का। बोथ एंड का प्रयोग हम करेंगे तो भैया बहनों इसमें तो आपको प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना है? प्लूरल वर्ब का ही करना है। उसके बाद में 23वें नियम की हम बात करते हैं। तो 23वां नियम हमारा, इसमें शब्द हैं जैसे कि पीपुल, पीपुल है, कैटल है ना, और पुलिस है ना? तो ये शब्द आते हैं तो वहां पर आप लोगों को प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है ना। किसका प्रयोग करना है? प्लूरल। पीपुल, कैटल और पब्लिक। ठीक है भैया, इसमें एक बार कंफर्म कर लो आप, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल ही है ना? हाँ ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे 24वें नियम। 24वें नियम की हम बात करते हैं तो यहां पर प्रीपोजिशन की बात होती है। ध्यान से समझना है कि अगर यहां पर भी नाउन है, यहां पे प्रीपोजिशन है, और यहां पर भी कोई नाउन है या प्रोनाउन कुछ भी है, तो आपको यहां पर सेकंड सब्जेक्ट को देखते हुए आपको प्रीपोजिशन को, मतलब कि फिंग द ब्लैंक्स में आपको भरना होगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद में हम बात करते हैं 25वें नियम में। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे बिसाइड्स है, आल्दो है, दो है ना, है? हाँ, एज वेल एज है। तो ऐसे शब्दों से पहले, ऐसे शब्दों से पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। शब्दों को ध्यान रखना है, जैसे कि एज वेल एज है, एज वेल एज, उसके बाद में बिसाइड, उसके बाद में आल्दो, दो, इन शब्दों से पूर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का अगर प्रयोग हो रहा है शुरुआत में, तो यहां पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। देखिएगा, द नंबर ऑफ अगर आता है सेंटेंस में तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और ए नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 28वें की। 28वें में क्या है कि यहां पर शब्द है क्या, मोस्ट। क्या शब्द है, मोस्ट। अगर मोस्ट शब्द सेंटेंस में आ रहा है, 28वां और 29वां दोनों हो जाएंगे। मोस्ट शब्द सेंटेंस में आ रहा है और रिक्त स्थान से पूर्व जो हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी आया है वो अगर सिंगुलर होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। रिक्त स्थान से पूर्व में आएगा। मोस्ट चाहे शब्द सेंटेंस के फर्स्ट में हो, लास्ट में, बीच में हो, कोई उससे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मोस्ट शब्द अगर सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है और रिक्त स्थान से पहले कोई भी वर्ब आई है ना, रिक्त स्थान से पहले कोई भी वर्ब आई है, कहने वाला नाउन आया है, तो उसको देख करके ही आपको वर्ब का प्रयोग करना है। सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का। ठीक है, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब, यहां पर भी सिंगुलर वर्ब या। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे नियम, वो 30वां नियम है ना। 30वां नियम यहां पे लिख देते हैं। 5 बज गए भैया। 30वां नियम, 30वें नियम की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ जैसे कि लेखक है और लेखक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर आपको कहीं सेंटेंस में देखने को मिलता है तो वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। किसका प्रयोग करना है, बुक एंड राइटर। ठीक है। उसके बाद में 31वें नियम की हम बात करते हैं। तो 31वां नियम क्या है कि इसमें यानी ए लॉट ऑफ है ना, ए लॉट ऑफ और द लॉट ऑफ सेम इसी की तरह है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है। तो ए लॉट ऑफ आएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, और द लॉट ऑफ आएगा तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड। ये 31वां। शायद मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। इसके अलावा कोई बच रहा है क्या? हाँ, हु, हुज, होम, विथ, दैट, ये भी सेम इसी प्रकार से बिसाइड्स, ऑल्दो, इसी के अनुसार है ना। हाँ, अगर सेंटेंस के बीच में हु, हुज, होम, विथ, दैट ये वगैरह शब्द आ रहे हैं और इससे पहले अगर आपका कोई सब्जेक्ट आ रहा है उसी के अनुसार सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है भाई, मेरे दिमाग में जितने आ रहे थे उतने सब समझा दिए, और शायद मुझे लगता है कि आपके 32 ही नियम होंगे इसमें, है ना 32 नियम होंगे। और भी अगर आपके नजर में कोई ध्यान आ रहा है तो मुझे बता सकते हो। हाँ, संख्या सूचक शब्दों में भी आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो संख्या सूचक शब्द आपका चाहे ज्यादा हो या कम हो तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है क्या? हाँ, देखो एक प्रकार से ये हम ऐसे कर सकते हैं कि सेंटेंस अगर एग्जाम्पल कोई आए तो शायद एग्जाम्पल को देख करके हमारे नियम तुरंत ध्यान आ जाए, है ना। सीरियलिटी की अगर हम बात करें तो शायद मुझे लगता है कि एक दो मिस हो सकता है ना, हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई हो तो बताओ भैया। है क्या कोई? एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं इसको ना, हु, हुज, होम, विथ, दैट को। ठीक है, कंप्लीट हो गए ना भाई। गलती से एक दो रह जाए उसकी तुम कह भी नहीं सकते, है ना। और हाथ को नाक में कंप्यूटराइज मशीन से भूल भी सका। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को तो पुनरावर्तन होता रहता है, पढ़ते रहते हो, किसकी वजह से? एग्जाम देना है। अब हमें तो कोई एग्जाम देना नहीं, तो जो भैया बहन लिखना चाहता है वो लिख सकता है। बाकी वीडियो बन ही गया है ना। गड़बड़ तो टेलीफोन देंगे नहीं आपको, नहीं देते हैं।
हैं?